दोस्तों, मनी सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाला है, तो हम लोग वैकेंसी के इंतज़ार न करते हुए हम लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए मैं साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या है। अगर आप लोग इससे के पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है कि हीरे का खनिजीय बनावट इनमें कौन सा है। तो हीरे का खनिजीय बनावट इनमें कौन सा है? जस्ता है कि निकेल है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन है? तो आप लोग जानते हैं कि हीरा शुद्ध कार्बन से बना खनिज होता है, खनिजीय है। तो हीरा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हीरा डी हो जाएगा, कुछ हीरा हो जाएगा। हीरा का खनिजीय बनावट इनमें हीरा, आप लोग जान रहे हैं कि हीरा कार्बन का एक अवरूप होता है, जो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो इसका अपवर्तनांक आप लोग को पता है कि अपवर्तनांक हीरा का कितना होता है। तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हीरा खनिजीय बनावट इनमें कौन सा तत्व होता है? कार्बन का एक अवरूप होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह कठोर पदार्थ होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? हीरा है। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं बिना टाइम बिताए हुए। दूसरे नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? आप लोग के पता है कि कार्बनिक रासायनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन होना आवश्यक होता है। तो आप लोग चेक करेंगे कि कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, और बी में अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है, और क्लोरोफॉर्म है, और डी में जल है। तो हम बारी बारी से सबके रासायनिक सूत्र लिखेंगे, उसके अनुसार हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक कौन सा नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl होता है रासायनिक सूत्र। अमोनियम सल्फेट का NH4 हॉल 2 SO4 होता है, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है, और जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जो जिसमें जोन आएगा वही कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि C और C है कार्बन है, H हाइड्रोजन है, तो कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म होगा। आज इससे पूछता है कि क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ करते हैं। तो आप लोग को पता है कि क्लोरोफॉर्म का यूज मरीजों को बेहोश करने में, इससे सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, मनुष्य बेहोश हो जाता है। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मगर क्लोरीन नहीं होता है, तो उपस्थित नहीं होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि 18 कैरेट सोना का प्रतिशत, माने 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है 25%, 65%, 50%, 75%। तो आप लोग कहते हैं कि 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहा जाता है। तो 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत जो निकालिएगा आप लोग, तो वह कितना हो जाएगा? 75% होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो सी हो जाएगा। चलिए पाँचवें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। पाँचवा नंबर सवाल क्या कहते हैं? पाँचवा नंबर सवाल को देखते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब लागू की गई थी। इंटरनेशनल सिस्टम होता है 1971, 1960, 1973, 1982। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो 1971 ईस्वी में लागू किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए छठे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कहता है
छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठे नंबर सवाल को कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता तत्व है। आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है तो रेडियम है कि थोरियम है कि कार्बन 14 है कि रेडियम 235 है। तो आप लोगों को पता है कि जो जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से सहायता से ज्ञात किया जाता है, यानी कि C14 यानी कार्बन 14 की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 7वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 7वां नंबर सवाल क्या कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग के पता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसी एग्जाम में और पूछता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, और नीचे भी जाने पर जी का मान घटता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओजोन परत का कार्य क्या है। रुक जाइए, क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, ओजोन परत का प्रमुख कार्य है। देखिए ओजोन परत का कार्य क्या है, सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रखती है, विकिरण को पृथ्वी के पलायन करने से रोकती है, इस प्रकार इसे उष्ण रखती है, यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है, कि यह सूरज की हानि डी में है कि यह सूरज की हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करती है। तो आप लोग को पता है कि ओजोन परत का काम है परावैंगनिक किरणों को फिल्टर कर। ओजोन परत अवस्थित होता है समताप मंडल में, जो परावैंगनिक किरणों को फिल्टर कर हमारे पृथ्वी पर भेजता है फिल्टर करके। तो चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूर्य की हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है यानी फिल्टर करता है। चलिए 9वें नंबर सवाल के ऊपर आते ही। 9वें नंबर सवाल क्या कहता है, खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए किसका उपयोग होता है। तो खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, टेलीस्कोप। 10वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप लोग के पता है कि राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है कौची, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यानी कि मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलिए 11वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए क्रायोलाइट किस धातु का यस्क है। देखिए क्रायोलाइट है जो यस्क है, मगर पूछ रहा है कि किस धातु का यस्क है। ऑप्शन ए में दिया हुआ एंटीमनी, ऑप्शन बी में थोरियम, ऑप्शन सी में आर्सेनिक, ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम का यस्क है, एल्युमिनियम धातु का यस्क है जो क्रायोलाइट। किसका यस्क है, एल्युमिनियम धातु का क्रायोलाइट यस्क है। तो 11वें नंबर सवाल का राइट आंसर काची हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग के पता है कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव है जो घटता है, यानी कि घटता है। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है, अगर ताप घटने से पृष्ठ तनाव पूछ जाए तो बढ़ेगा, क्योंकि ताप के यह व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घटता है, अगर ताप घटेगा तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा। 13वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 13वां नंबर सवाल कहता है कि सोरे जो बारूद बनाने में काम आता है तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोरा को बारूद बनाने में, देखिए सोरा का सूत्र होता है सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है, इसका रासायनिक सोरा का रासायनिक सूत्र होता है KNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। के से पोटेशियम हो जाएगा, NO3 नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोरा का रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि
इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3 और के से पोटेशियम को सूचित करते हैं, के पोटेशियम होता है, NO3 को हम नाइट्रेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। 14 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में किसे वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अरस्तु, न्यूटन, डार्विन, थियोफ्रेटस। तो आप लोग जानते हैं कि अरस्तु है जो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो थियोफ्रेटस हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेटस। 15वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 15वां नंबर सवाल क्या कहता है कि पादप हार्मोन है, माने कि निम्न से कौन सा पादप हार्मोन है। ये ऑप्शन ए में है जिबरेलिन, ऑप्शन बी में है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में है ऑक्सिन। तो आप लोग के पता है कि इनमें से तीनों है जो पादप, ये सब हार्मोन है, तीनों है जो पादप हार्मोन है। तो इनमें सभी हो जाएगा। पादप हार्मोन कहने के मतलब हो जाएगा कि पेड़ पौधे वाला हार्मोन। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी पादप हार्मोन है। आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न से कौन सा पादप हार्मोन है, जेब्रिल दे दिया जाएगा आपसे, और अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा पादप हार्मोन क्या है, तो जिब्रेलिन भी हो सकता है, साइटोकाइनिन भी, ऑक्सिन भी। यहाँ पे तीनों दिया है तो इन्हें डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 15वें नंबर सवाल के। 16वें नंबर सवाल है कि 16वां नंबर सवाल कहता है कि हाइड्रोजन गैस सूर्य की रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है। माने हाइड्रोजन है जो सूर्य में कितनी परसेंट पाई जाती है। तो आप लोग के पता है कि वह हाइड्रोजन में लगभग, ऑप्शन ए में दिया है 62%, ऑप्शन बी में 65%, ऑप्शन सी में 75%, ऑप्शन डी में है 54%। मगर हाइड्रोजन में जो सूर्य पाया जाता है वहाँ 71% पाया जाता है। कितना, 71% पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे 71 न दे के 75 दिया हुआ है, यहाँ पर 71 होना चाहिए, 71% हो जाएगा जो सूर्य का हाइड्रोजन का संगठन होता है। चलिए 17वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 17वां नंबर सवाल क्या कहता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन जो बम है किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, कि दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। 18वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 18वां नंबर सवाल कहता है कि कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि डी हो जाएगा कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। 19वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 19वें नंबर सवाल क्या कहता है, खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में मापा जाता है। माने खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसको किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। देखिए किसी भी, अगर हम लोग पैकेट वाला सामान खाते हैं, चाहे कोई किसी भी चीज़ पर कोई भी चीज़ खाते हैं, तो देखिए पॉकेट में लिखा रहता है कि KCl, यानी कि KCl यानी किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी माने कैलोरी इसका मात्रक होता है, कैलोरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर खाद्य पदार्थों को हम कैलोरी में मापते हैं। चलिए 20वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 20वां नंबर सवाल क्या कहता है, मानव शरीर में विटामिन संचित रहता है। जो मानव शरीर में विटामिन यहाँ पर ए संचित रहता है। तो ए संचित रहता है किसमें, यकृत में। ये भी एग्जाम में बार बार ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो कभी न कभी ये रिपीट हो ही जाता है। तो चलिए मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें, यकृत में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 21वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए में दिया है संवेग, ऑप्शन बी में दिया है दाब, ऑप्शन सी में दिया है ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया है कार्य। तो ये तीनों हैं जो अदिश राशि हैं। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि हो जाएंगे, अदिश राशि। ये तीनों अदिश राशि, मगर सदिश संवेग है जो सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संवेग किसको कहते हैं, संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। यह एक
सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। आए तीनों अदिश राशि है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 22वां नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा इसके द्रव्यमान संख्या 14 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे 24 हो जाएंगे परमाणु द्रव्यमान। जो देखिए नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा इसके द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे? तो आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं और प्रोटॉन की संख्या को पी से सूचित करते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से सूचित करते हैं। आप लोग को पता है कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर सूत्र होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। अब प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। और न्यूट्रॉन की संख्या 13 दिया हुआ है, 13। देखिए 24 में 13 इधर है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दिया है 24, तो 24 बराबर पी प्लस 13 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या। 24 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा? 11 बराबर प्रोटॉन की संख्या आ गया। तो प्रोटॉन की संख्या 11 होगा, तो परमाणु क्रमांक को हम जेड से सूचित करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 11। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 11। देखिए 23 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 23वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 23वां नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश तरंग किन्होंने दिया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत किन्होंने दिया था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट किन्होंने दिया था? तो आप लोग को पता है कि 1668 ईस्वी में प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने प्रतिपादित किए थे। किसने? प्रकाश को तरंग का सिद्धांत है जो 1678 ईस्वी में किसने दिए थे? हाइगेंस ने इस नियम को प्रतिपादित किए थे। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है? लिगामेंट जोड़ता है। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, कि पेशी को हड्डी से, इनमें से कोई नहीं। तो लिगामेंट होता है जो हड्डी होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर यहीं से आप लोग का सवाल बनता है कि टेंडन जोड़ता है, टेंडन आपसे पूछ लिया जाएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में कि टेंडन जोड़ता है। टेंडन ये जोड़ता है पेशी को हड्डी से, पेशी को यानी पेशी को, मांसपेशिया को कह लीजिए, यानी गुद्दा को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। तो यहाँ पर पूछा था 24वें नंबर सवाल के कि लिगामेंट जोड़ता है, तो यह हड्डी को हड्डी से जुड़ता है लिगामेंट। 25वें नंबर सवाल का ऊपर आते हैं। 25वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि अस्थि का मुख्य घटक होता है। अस्थि यानी हड्डी का मुख्य घटक होता है। हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो अस्थि का मुख्य घटक होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न थे। अगर आपको, चलिए हम लोग बेहद ढंग से थोड़ा एक्सप्लेन के साथ, डिस्कशन के साथ विथ आंसर को हम लोग देखें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो को रोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।